सर मेरा लोन सेटलमेंट हो गया है, मुझे यह लेटर मिला है, क्या यह सही है? सर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया है, मुझे एनओसी नहीं मिला है, कब मिलेगा? इस प्रकार के रेगुलर सवाल आगे आते रहते हैं। और दोस्तों इन सवालों में 50% वो लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट के नाम पर रिकवरी एजेंट, बैंक के एम्प्लॉय बन के, वकील बन के, पुलिस बन के ठग लेते हैं। तो आज की टॉपिक है लोन सेटलमेंट या क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के बाद आपको किन दस्तावेजों को लेना है बैंक से, ताकि आपका सेटलमेंट प्रॉपर रूप से सही हो जाए और आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई रिकवरी एजेंट घर आके अड़ोस पड़ोस में शोर मचा के दोबारा रिकवरी करने की कोशिश ना करे। वीडियो को देखिएगा अंत तक। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है लोन सेटलमेंट और क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के बाद किन दस्तावेजों को बैंक से लेना है और कितने दिन के बाद लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों लोन सेटलमेंट या क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट होता क्या है? लोन सेटलमेंट वह प्रक्रिया है, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप बैंकों या ऋणदाताओं से जिससे आपने लोन ले रखा है, वह लोग आपके लोन के खाते को बंद कर देते हैं एक पॉइंट पर आकर, एक अमाउंट पर आकर। और यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ सुनिश्चित करनी होती है कि आपका लोन पूरी तरीके से चुका दिया गया है और आपको वह लोग एनओसी देते हुए आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल देते हैं। तो दोस्तों यह एक वह प्रक्रिया हुई जिसमें आपको खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत है और वो आप ईएमआई या बिल के रूप में दे रहे थे, तो आपको लोन की या क्रेडिट कार्ड के बिल की ईएमआई या पेमेंट नहीं करना है, अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना है। तो सेटलमेंट तो ये हो गया। सेटलमेंट कब होता है, कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, ये वीडियो को जाके देखिएगा। आपका सिविल ही खराब होगा लेकिन आपकी जिंदगी चलती रहेगी। बहुत सारे लोग जब सेटलमेंट करते हैं तो उनमें डर, खौफ और ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि वह लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। वो नहीं करना है। तो लोन सेटलमेंट के बाद आपको बैंकों से किन किन दस्तावेजों की डिमांड करनी है, यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए लोन सेटलमेंट सर्टिफिकेट। अभी अपना 18वां लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और आपने देखा होगा कि जिन जिन कैंडिडेटों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जीत दर्ज की है, उसको इलेक्शन कमीशन ने हैंड टू हैंड उनका इलेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। इसी प्रकार जब आप लोग क्रेडिट कार्ड या लोन के सेटलमेंट को करेंगे तो आपको लोन सेटलमेंट सर्टिफिकेट यानी कि लोन सेटलमेंट लेटर बैंक देता है और वो अपने ऑफिशियल मेल आईडी से देगा। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से दे दिया जाता है, जो कि सरासर गलत होता है। 2 महीने तक रिकवरी एजेंट रिकवरी नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे महीने के बाद आपको वह लोग फिर से रिकवरी की कॉल करेंगे क्योंकि वह फ्रॉड सेटलमेंट लेटर आपको देके जा चुके होते हैं। तो दोस्तों असली सेटलमेंट लेटर आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि बैंक आपके सारे बकायों को क्लियर कर दे, यानी कि आपने जो भी पैसा यूज किया और आप वो पेमेंट कर रहे हैं, जो उस पे ओवर लिमिट चार्ज, जीएसटी बिल या कुछ भी लगाया हो, आप पूरा पेमेंट करके एनडीसी लेना चाहते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट। अगर एनडीसी लेना चाहते हैं तो दोस्तों वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड या लोन के अकाउंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना चल रही हो कि जैसे क्रेडिट कार्ड में लोग अपने एलआईसी की प्रीमियम लगा देते हैं, बिजली का बिल, फोन का बिल लगा देते हैं, और वो बिल अगर बाद में डिफॉल्ट हो गया तो अभी आपने एनओसी भी ले लिया है तो बाद में वह सेटलमेंट आपका टूट जाएगा। तो एनडीसी लेने से पहले आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल में क्या क्या अलग अलग चीज लगवा रखी है, या फिर मैंने अपने पर्सनल लोन में कोई राइडर तो नहीं लगवा रखा है। तो दोस्तों आप लोगों को नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए यह चीजें क्लियर करके रखनी है कि आपके उस अकाउंट में कुछ भी चीज आगे से जुड़ी ना हो, ताकि भविष्य में फिर आपको दिक्कत मिल जाए। लोन पेमेंट स्टेटमेंट, जी हाँ दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसते हैं तो स्टेटमेंट तो आपको क्रेडिट कार्ड का हर महीने आता है, लेकिन लोन का जो होता है वो आपको नहीं आता क्योंकि वो एक बार ही लोन शेड्यूल दे देते हैं। तो आप लोगों को लोन पेमेंट स्टेटमेंट अपने लोन सेंटर में जाके निकलवाना है। वहां पे देखना है कि कब आपकी ईएमआई बाउंस हुई है, क्या उस ईएमआई को आपने दिया है, क्या आप वहां पे जो ईएमआई बाउंस हुई है उसमें कोई चार्ज लगा है, लोन आपका स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, इन सारी चीजों को
को आप अपने लोन स्टेटमेंट में ही देख सकते हैं। देखने के बाद फिर आप आगे की कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों लोन पेमेंट स्टेटमेंट आप लोगों को बैंक के लोन सेंटर में जाके निकलवाना जरूरी है। आपको पता है कितनी बार ये होता है कि कभी आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, कोई एग्जीक्यूटिव बैंक का आके पैसा लेके चला गया और आपने उसको दे दिया, लेकिन उसने वह पैसा बैंक में जाके जमा नहीं करवाया। सबसे बड़ा विक्टिम इस मामले का मैं खुद हूं कि मेरे साथ भी ऐसा 2018 में हुआ था, जिसकी वजह से मेरे सारे क्रेडिट कार्ड बैंक ने ब्लॉक कर दिए थे और लोन का मेरा क्लोज करके उन्होंने लोन की डिमांड कर दी थी कि भाई मेरा पैसा इकट्ठे वापस दो। तो आप लोगों को लोन के पेमेंट का स्टेटमेंट पहले निकलवा के लोन के स्टेटमेंट को देखते हुए आपको सेटलमेंट के लिए बात करनी है, एनओसी लेनी है या पूरा पेमेंट करने के लिए एनडीसी लेनी है। दोस्तों अगर आपने एनडीसी ले लिया है तो 15 दिन के बाद आप लोगों को लोन क्लोजर लेटर यानी कि ऋण बंद करने का पत्र भी लेना जरूरी है। आपने मान लीजिए पूरा पेमेंट करने के लिए चेक काट दिया, चेक आपका क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद आपने ये सोचा कि मेरा पैसा खत्म हो गया है, अब बैंक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि लोन क्लोजर लेटर अगर आप नहीं लेंगे तो इन फ्यूचर में बैंक दोबारा किसी न किसी टॉपिक के रूप में आपके लोन को रीओपन करके आपसे डिमांड कर सकता है। तो फुंसी छोटी सी अगर छोड़ देंगे तो कब पूरा बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो फुंसी को ही फुंसी के रूप में खत्म कर दें, उसको पूरा नहीं बनने दें। और दोस्तों 3 महीने के बाद आप लोगों को अपने अपडेट क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि अगर आपने एनडीसी लिया है तो देखना है, और अगर आपने सेटलमेंट किया है तो वहां पे भी देखना है कि वही लोन केवल आ रहा है जो आपने सेटलमेंट किया है, वही क्रेडिट कार्ड आ रहा है जो आपने सेटलमेंट किया है। उसके अलावा कोई अगर और चीज आ रही है तो आप सिविल में डिस्प्यूट करके वो लड़ाई खुद लड़के अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपके जेब में पैसा ना हो, लेकिन हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, तो आदमी के जीवन का सिचुएशन भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। वह आज गरीब है तो कोई गारंटी नहीं कि वो आज ही गरीब रहेगा, कल अमीर हो सकता है। लेकिन आज ये समझौते को कल पे न डाले, आप अपने एक एक ऋण को जो आप सेटलमेंट कर रहे हैं सिविल में देख ले, केवल वही होना चाहिए, उसके अलावा कोई अदर नहीं होना चाहिए। तो आपको अपडेट क्रेडिट रिपोर्ट भी देखना चाहिए हर 3 महीने के बाद। तो दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको लोन सेटलमेंट, लोन खत्म करने के बाद या क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के बाद आपके पास होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी बैंक का एम्प्लॉई, कबड़ी एजेंट हरेसमेंट करके आपसे दोबारा डिमांड ना करे। आशा करता हूं वीडियो में जो बातें आपको मैंने बताई समझ में आएगी। चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। वीडियो को देख रहे फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिए। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए शत का ख्याल। सी यू।